वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बूस्ट ऑन नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है और उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन है एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड द क्लोज लूप और सर्किट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब हुआ है कि क्लोज लूप में जितने भी एलिमेंट हैं उनमें वोल्टेज के जो अलजेब्रिक सम होता है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो अभी ये आपके यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3। तो ये एक क्लोज लूप है, ठीक है। लूप का मीन्स क्या होता है, एक ऐसा क्लोज पाथ जिससे करंट फ्लो होता है। तो करंट इनसे होके फ्लो होगा। तो इसमें आपके पास ये दो रेजिस्टेंस है, 2 ओम और 2 ओम के। ये आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है 12 वोल्ट का, ठीक है। तो पहले हम इसकी डायरेक्शन ले लेते हैं कोई सी भी। इसे हम ले लेंगे I1। इसे क्या ले लेंगे, I1। इसे ले लेंगे I2 और ये हो गया I3। तो इसमें आपके ये कितने पाथ हो गए, कितने लूप हो गए, 1 2 3। तो इसमें आपके पास 3 लूप हैं। तो इसकी जो इक्वेशंस बनेंगी वो 3 इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। अब अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते तो भी ये सॉल्व हो जाता। इसे अगर एंटी क्लॉकवाइज कर देते तो भी ये सॉल्व हो जाता। लेकिन जो है ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक लेने से जो है कन्फ्यूज़न ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए हम सबको क्लॉकवाइज ही लेते हैं। तो हमारा ये जो करंट है ये माइनस से एंटर हो रहा है और प्लस से होते हुए ये पूरे सर्किट में घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा ही है कि ये हमारा यहाँ प्लस से एंटर हो रहा है और माइनस से होते हुए यहाँ पे पूरे सर्किट में घूम रहा है। अब आपको एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि अगर आप वोल्टेज सोर्स के माइनस में से एंटर करते हैं, मतलब अगर करंट को माइनस में से यहाँ से एंटर कर रहे हैं माइनस से प्लस में, तो हमेशा आप जो है वो वोल्टेज सोर्स को माइनस में लेंगे, ठीक है। और बाकी ये जितने भी एलिमेंट हैं ये प्लस में रहेंगे। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ चलिए हम अप्लाई करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी आप माइनस से लोगे तो हमेशा माइनस में रहेगा, प्लस से एंटर हो गए तो हमेशा प्लस रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कर लेते हैं KVL इन लूप फर्स्ट। सबसे पहले हम लूप फर्स्ट में KVL को अप्लाई करते हैं। तो लूप फर्स्ट में अप्लाई करेंगे तो यहाँ हम माइनस से एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कि अगर वोल्टेज सोर्स में माइनस से एंटर करेंगे तो हम सीधे माइनस लिख देते हैं। तो यहाँ पे -12 आ जाएगा। उसके बाद जितने एलिमेंट हैं उन सबको प्लस में लेना है। तो यहाँ पे प्लस, अब यहाँ ये जो है रेजिस्टेंस है, तो इस वोल्टेज का क्या होता है, वो V = IR होता है। ये आपको ध्यान रखना है, V = IR। तो यहाँ पे I आपको दे नहीं रखा, तो I1 और R कितना हो गया आपका, 2 ओम है। तो यहाँ पे 2I1 हो जाता है, ठीक है। प्लस अब ये जो है इसमें आपका ये इधर ये I1 भी करंट है, फ्लो हो रहा है, I2 भी हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे भी इसको लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 2। अब क्या होगा कि ये करंट जो है ये I2 भी है, इसमें I1 भी है, लेकिन हम अभी कर किसके ले रहे हैं, I1 के लिए कर रहे हैं। तो इसमें हम ऐसा मान लेते हैं कि I1 जो है मोर पावरफुल है I2 से। तो इसलिए हम यहाँ पे I1 - I2 कर देते हैं। अब इसमें और कोई एलिमेंट तो है नहीं, 3 थे, हमने तीनों ले लिए, इक्वल टू इसे 0 कर देंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। -12 प्लस 2I1 प्लस 2I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 0। तो अब ये कितना हो गया, -12 प्लस 2 और 2 4I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4I1 माइनस 2I2 इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, +12 हो जाएगा। ये आपकी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। इसे आप नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। मतलब आपने जो है वो एक फर्स्ट लूप का जो KVL है उसे सॉल्व कर दिया। सेम ऐसे ही हम करेंगे लूप 2 के लिए। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे अप्लाई KVL इन लूप 2। 2 के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से करंट एंटर कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और ये I2 लूप के लिए है तो 4I2
फिर इस रेजिस्टेंस में आएंगे तो ये प्लस, बाकी सारे एलिमेंट प्लस में होते हैं तो +1। अब ये क्या है, ये I2 में भी है I3 में है, लेकिन I2 में के लिए हम कर रहे हैं तो I2 मोर पावरफुल होगा, ठीक है, किससे, I3 से। तो यहाँ पे I2 - I3 आ जाएगा प्लस, अब फिर कौन सा है, 2। अब 2 जो है वो I1 में भी है I2 में भी है, ये I2 - I1 जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं उसे हम ये मान के चलते हैं कि वो ज़्यादा ये इसके इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये 4I2 प्लस I2 - I3 प्लस 2I2 - 2I1। अब इसे करेंगे तो 4I2 2I2 और I2 4 2 6 और 1 7, ये 7I2 - I3 और -2I1 इक्वल टू 0। तो इसे लाइन से कर ले, 2I1 प्लस 7I2 - I3 इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब ऐसे ही अप्लाई करेंगे KVL लूप 3 के लिए। तो लूप 3 के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे अप्लाई KVL इन लूप 3। अब लूप 3 के लिए कर रहे हैं तो हम पहले वोल्टेज सोर्स से लेंगे, तो प्लस से एंटर हो रहे हैं तो अगर मैंने बताया था अगर प्लस से एंटर हो रहे हैं तो प्लस में, और अगर माइनस से एंटर हो रहे हैं तो माइनस में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर प्लस से एंटर हो रहे हैं तो यहाँ पे किसका, प्लस का 6 आएगा प्लस। अब उसके बाद यहाँ आएंगे तो यहाँ पे 1। अब 1 किस में है, I3 में भी है I2 में है, लेकिन हम ये मानेंगे कि I3 की वैल्यू ज़्यादा है किससे, I2 से, तो इसलिए I3 - I2 प्लस ऊपर 1 है और इसके साथ करंट कितना है, I3 है, V = IR, ठीक है। तो 6 प्लस I3 - I2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका -I2, I1 है नहीं इसमें, प्लस I3, आपके पास 2 I3 हैं, एक ये I3 है और एक ये I3 था, यहाँ पे I3 होगा तो यहाँ पे 2I3 हो जाएगा इक्वल टू 6 उधर ले गए तो -6 की बन गई तीसरी इक्वेशन। यहाँ पे आपकी ये तीसरी इक्वेशन बन गई। अब जो है हमारे पास 3 अलग अलग इक्वेशन आ गई, तो अब हम इन तीनों इक्वेशन में क्रैमर्स रूल लगाएंगे। तो क्रैमर्स रूल के लिए पहले इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो जो हमारे पास तीनों इक्वेशन थी उन्हें हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो ये यहाँ पे 4 -2 0, ये देखो पहला क्या आया था, 4I1 था -2I2 था इक्वल टू 12 था, तो 4 यहाँ पे -2 और I3 हमारे पास है नहीं तो वो 0 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये होता है, ये आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स में, यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा ये 12। ये कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे लिखी जाती है, अननोन मैट्रिक्स यहाँ पे लिखे जाते हैं। अननोन कौन से हुए, I1 I2 और I3, तो ये 0 हो गया। दूसरी इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, दूसरी इक्वेशन बनी थी -2I1, तो -2 आ गया, प्लस 7I2 आया था तो प्लस 7 ये प्लस का, और -I3 आया था तो यहाँ पे I3 में 1, तो ये I2 है और इक्वल टू में कितना था, यहाँ पे 0 था, तो यहाँ पे हम ये 0 लिख लेंगे। अब तीसरी इक्वेशन हमारी बनी थी I2, तो I1 था नहीं तो I1 0, -I2 था तो यहाँ पे -1, और यहाँ पे 2I3 था तो 2 इक्वल टू में था -6, तो यहाँ पे -6। अब इसे हमने मैट्रिक्स फॉर्म में बना लिया। अब एक क्रैमर्स रूल लगा के सॉल्व करेंगे। तो क्रैमर्स रूल क्या था, बाय क्रैमर्स रूल, तो क्रैमर्स रूल था I2 इक्वल टू
डेल्टा टू अप बाई डेल्टा। अब देखो डेल्टा टू क्या है इसमें और डेल्टा क्या है, तो मैं बताता हूँ। तो जो डेल्टा होता है वो होता है ये पूरी वैल्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेल्टा उतार लेते हैं, तो ये पूरा हम उतार लेंगे सीधे। 4 -2 0 -2 7 और -1 0 -1 और 2, ये पूरा उतर गया। अब जो है वो ऊपर, अब हमें डेल्टा टू निकालने के लिए क्या करना है, तो डेल्टा टू का मतलब है कि जो सेकंड कॉलम है, ये वाला सेकंड कॉलम, इसे इससे रिप्लेस कर देंगे तो हमारा जो है वो डेल्टा टू निकल आएगा। तो इससे हमें रिप्लेस कर देना है सिर्फ कॉलम टू को, इसको हमें रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे चलो हम रिप्लेस कर देते हैं। 4 -2 0, ये ऐसे ही उतर जाएगा। 0 -1 और 2, यहाँ पे ये भी ऐसे उतर जाएगा। अब जो ये वाला कॉलम था उसकी जगह इसे उतारना हमें। 12 0 -6। अब चलो हम डिटर्मिनेशन तो सॉल्व कर लेते हैं, तो जल्दी से डिटर्मिनेशन सॉल्व करते हैं। इक्वल टू, यहाँ पे इस वाले 4 को लेंगे पहले और इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देंगे, इनका इनटू करेंगे तो 0 आएगा और इसका इसमें करेंगे, 6 को -1 में करेंगे तो वो, उसके बाद जो डिटर्मिनेशन है वो प्लस माइनस प्लस के सीरीज़ में चलता है। तो प्लस, अब यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। माइनस के बाद अब यहाँ ये 12 उतारेंगे, फिर यहाँ पे ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4। 0 का 1 में करेंगे तो 0 होगी वैल्यू, और लास्ट में फिर ये 0 लेंगे तो सारा पूरी जो होगी वही 0 आ जाएगी। फिर बाई इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। अब इस कॉलम को हटाएंगे तो 7 2 जा 14, और ये यहाँ पे -1 × 1 1 होगा, प्लस अब इस वाले को लेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस होता है और यहाँ पे हमारे पास -2 है, इसलिए ये प्लस हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -4 प्लस 0। अभी आपके पास कितना आया, -24 प्लस 48 बाई 52 -8। आप कैलसी से सॉल्व कर लेना, तो ये आपका होगा 24/44। तो जब इसे आप कैलसी से सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.545 एम्पियर। ये आपकी करंट की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। जो करंट पूछा था 4 ओम में, वो आपकी ये वैल्यू निकल आई। लेकिन अगर आपको यहाँ पे I2 की जगह I1 पूछता तो आप क्या करते कि सीधे इसे रिप्लेस कर देते। अगर आपसे I1 पूछता तो इस कॉलम को रिप्लेस कर देते इससे, बाकी ये दोनों उतार देते। अगर आपसे I3 पूछता, इस कॉलम को रिप्लेस कर देते इसकी जगह। तो यही ऐसे ही हम I1 I2 I3 निकाल सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में जो था वो सिर्फ I2 पूछा था, इसलिए हमने सिर्फ I2 की जगह रिप्लेस किया, बाकी चीज़ रिप्लेस नहीं किया। तो ये था किरचॉफ लॉ का फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।